मटन यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया है। इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आई है। इसके साथ मैंने ये रायता भी तैयार करना है और उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि रायता कैसे तैयार किया जाता है। इसमें हम पुदीना धनिया डालेंगे अच्छी तरह धोकर बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फिर डालती हैं, वो मैंने डाल दिया। अब इसमें आधी चम्मच नमक डालूंगी। पुलाव के साथ रायता बहुत ही अच्छा लगता है, ज़बरदस्त लगता है। और इसमें मैं आधी चम्मच जीरे की डालूंगी और इसको हम मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ मटन यखनी पुलाव, जो कि बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ तैयार किया जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग यखनी तैयार होगी तो आपका मटन यखनी पुलाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। आपने मेरी रेसिपी को गौर से देखना है। इसी रेसिपी के साथ आप बीफ पुलाव भी तैयार कर सकते हैं। रेसिपी यही होगी। इसके लिए मैंने 1 केजी बकरे का गोश्त लिया है। हड्डी के साथ आप गोश्त लेंगे तो आपका मटन यखनी पुलाव बहुत ही मज़े का बनेगा, ज़बरदस्त तैयार होगा। इसके लिए मैंने कौन कौन से मसाले लिए हैं, ये मेरे पास 11 मसाले हैं। 2 तेज़पात के पत्ते आपने लेने हैं, 2 बादियानी खटाई के फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 लौंग है, 4 ही छोटी इलायची है और इसका ये जो मुँह है ना, ये आगे से खोल लेना है। मैं 1 चम्मच सौंफ का लिया है और ये वाला चम्मच है जिसके साथ हम डेली घर में खाना खाते हैं। इससे आप पमाइश कर लें, आसानी के साथ पमाइश हो जाती है। और 1 ही मैंने चम्मच जीरे का लिया है, 1 ही चम्मच काली मिर्च का है, साबुत काली मिर्च इसमें डालते हैं। इसमें साबुत ही मसाले डालते हैं, फिर जो हमारी यखनी है बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। 1 ही चम्मच सूखे धनिए का है और 1 ही चम्मच सफ़ेद नमक है। और मैंने 2 बड़ी इलायची ली है और इसका भी आपने ये देखिए आगे से मुंह ज़रूर खोल लेना है। और इसके साथ मैंने 10 कलियाँ ली है। मैं ज़्यादातर देसी लहसुन ही यूज़ करती हूँ, इससे हमारे मटन पुलाव में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये साबुत ही डालनी है। और ये जो कलियाँ हैं ये भी साबुत डालनी है। 1 अदरक का टुकड़ा, ये भी हमने साबुत ही डालना है। और यखनी में कभी भी पीस के मसाले नहीं डालते, इसी तरह साबुत ही डालते हैं। मैं मटन को प्रेशर कुकर में गलाऊंगी, इस तरह हमारा जो पुलाव है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं मसाले इसमें डाल देती हूँ। आपने जब भी घर में मटन पुलाव तैयार करना है तो आपने घर में 1 गिलास ले लेना है, उसी के हिसाब से आपने पमाइश से तैयार करना है। इसमें मैं 2 लीटर वाटर डालूंगी। तो 2 लीटर वाटर जो है ना, ये 4 गिलास बनता है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर इसका लिड लगा देती हूँ और इसको 25 मिनट गोश्त को रखूँगी चूल्हे पे। इसलिए में हमारा गोश्त है ना बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको मसाला तैयार करके दिखाऊंगी। मैं अपना मटन पुलाव बनाने के लिए मसाला तैयार करने लगी हूँ। इसमें मैंने आधा कप ऑयल डालना है। ऐसे तली प्याज है, आप भी पहले से प्याज को तल लें, फ्राई कर लें, क्योंकि इस तरह जो हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाता है और हमारी पुलाव जल्दी रेडी हो जाएगा। साथ ही इसमें मैं ये अदरक लहसुन डाल दूंगी। 1 चम्मच अदरक लहसुन डाल के, 1 चम्मच नमक है, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 लौंग है, 2 बादियानी खटाई के फूल है, 2 बड़ी इलायची और काली मिर्च का मेरे पास 1 चम्मच है, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सुरख मिर्च है। ये लाजमन डलती है मसाले, ये मैं अपने इसमें डालूंगी। नस्ल की बनाई हो जी, तो अब इसमें हम ये अपना गोश्त डालेंगे। इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से गला लिया है, इसका गलाना बहुत ही ज़रूरी है, ये देखिए। और अब मैं इसमें मसाले में डाल दूँगी गोश्त को। मसाले में इसकी अच्छे तरीके से बनाई करनी है। अब मैं इसमें 1 प्याली दही डालूंगी। इसको मैंने बीट कर लिया, इसका बीट करना बहुत ज़रूरी है। गोश्त डालने के बाद डाल देती हूँ। ये मैंने 2 गिलास चावल लिए, इसमें अब मैं यखनी मिला के 4 गिलास पानी डालूंगी। आपने जब भी पमाइश करनी है गिलास के साथ ही करनी है। जैसे इसको उबाला आएगा तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। ठंडी यखनी में कभी चावल नहीं डालते। अब इसमें मैं 3 हरी मिर्चें डालूंगी, ये बहुत ही अच्छी लगती है। साबुत हरी मिर्चें लाजमन डालती है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा पुदीना धनिया अब इस स्टेज पे भी डालेंगे और जब इसको दम लगाना तब भी डालेंगे।
ये मेरे पास 1 kg चावल है। इसको मैंने पहले से ही भिगो के रखा हुआ था, तो 15 मिनट पहले इसको भिगोना है, तो बहुत ही अच्छे ये भीग जाती है। ठीक है, अब इसमें से पानी निकाल के तो मैं इसको ये वाले पानी में डालूंगी, यखनी वाले पानी में डालूंगी। चावलों को पहले से भिगोना बहुत ही ज़रूरी है, इस तरह हमारे चावल खिले खिले बनेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब जैसे इसका पानी खत्म हो जाए, ज़्यादा नमी करना, थोड़ा दूसरी चूसी रखना है, तो इसके लिए हमने थोड़ी सी नमी रहनी चाहिए चावलों में पानी की। तो अब इसमें मैंने ये पहले से तली हुई है प्याज, कुछ मैंने पहले डाल दी थी, कुछ मैं अब डालने लगी हूँ। अब इसके ऊपर भी सब्ज़ मिर्ची हम डालेंगे। दम लगाने से पहले बहुत ही अच्छी लगती है ये, और इसमें ज़्यादा सारा पुदीना धनिया, क्या ही बात है। आज तो बड़े ही मज़े हैं हमारे घर में, इतना अच्छा मटर पुलाव तैयार जो हो रहा है, बच्चे बहुत ही खुश हैं। इसमें मैं लास्ट में नींबू का रस भी डालूंगी, इससे हमारे जो चावल है ना बड़े खिले खिले रहेंगे, कभी भी चावल जुड़ते नहीं। लास्ट में 2-3 स्लाइस मैं टमाटो के डालूंगी, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, इससे इसकी लुक बड़ी प्यारी आती है। अब मैं इसको दम लगाती हूँ, कोने के साथ इसको दम लगाना है, फिर बहुत ही अच्छा इसका दम आएगा। अब हमारा यही पुलाव रेडी हो गया, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, साइड से लेते हैं जब भी लेना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही, देखिए चावल देखिए कितने अच्छे बने हैं खिले खिले से। इसको ना ज़्यादा दम नहीं लगाते, बस इतना ही रखते हैं। लास्ट में सब्ज़ मिर्च ज़रूर डालनी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मटर यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया है, इसकी लुक देखिए कितनी अच्छी आई है। इसकी ना धनिया डालेंगे अच्छी तरह धोकर बहुत ही अच्छे तरीके से, तो फिर डालती हैं। अब इसमें आधी चम्मच नमक डालूंगी, आधी चम्मच जीरे की डालूंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसको हम मिक्स कर देंगे। अगर आपको मटर यखनी पुलाव बनाने का आपको तरीका अच्छा लगा है तो अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें, और ख़ुद भी बनाएं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इसको आसानी के साथ तैयार किया है। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।